डीएनए मित्रों, जिस कट्टरपंथी विचारधारा की पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान खड़ा हुआ था, उसका विस्तार तालिबान के तौर पर अफगानिस्तान तक हुआ था। अब वही तालिबानी पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कट्टरपंथ का संक्रमण वैश्विक है। हमारे देश में भी ऐसे ही कुछ वैचारिक अतिवादी हैं। ये रहते भारत में हैं, लेकिन तालिबान जैसी सोच के गुलाम हैं। ये कट्टरपंथियों के खरीदे हुए गुलाम की तरह भारत में धार्मिक उपद्रव की साजिश रचते हैं। आज हम इसी साजिश का डीएनए टेस्ट करेंगे। मेरी बाईं तरफ आप एक वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। आपको जिस दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये दीवार एक मंदिर की है। हमारे देश में धार्मिक कट्टरपंथी दूसरों की आस्था का अपमान किस तरह करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है। डीएनए मित्रों, अलीगढ़ के 2 गांव बुलाकी गढ़ी और भगवानपुरा में 5 मंदिरों की दीवार पर आई लव मोहम्मद का नारा लिख दिया गया। अपने आक्रोश को नियंत्रित करते हुए इसे ध्यान से सुनिएगा। बुलाकी गढ़ी गांव के 3 और भगवानपुर गांव के 2 मंदिरों की दीवार पर आई लव मोहम्मद वाला मजहबी नारा लिख दिया गया। एक मंदिर नहीं बल्कि बुलगढ़ी से लेकर भगवानपुरा गांव तक यहां के 5 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखे गए। तस्वीर आपके सामने है और इस जगह पे आई लव मोहम्मद लिखा गया। दूसरे मंदिर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान शिव की यहाँ पर प्रतिमा है, भगवान शिव की मंदिर है और इस मंदिर के गेट के पार यहाँ पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। देर रात यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मंदिर के बाहर, मंदिर के गेट पे, मंदिर के दीवारों पे आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखकर कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोशिश किए हैं। सनातन के आस्था स्थल पर इस्लाम वाला नारा, मतलब ये क्या है? आखिर ये कैसी सोच है? वो कौन से निकृष्ट लोग हैं जो मंदिर देखकर भड़क जाते हैं? क्या ये धार्मिक अतिवादी दूसरों के आराधना स्थल पर अपना नारा लिखना ही धार्मिक आजादी समझते हैं? ये सवाल बड़ा है। मंदिर की दीवार पर मजहबी नारा ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये सामान्य घटना नहीं है, ये उन्मादी मानसिकता की अति है। ये दूसरों पर अपना मजहब थोपने की साजिश है। अब हम आपको बताते हैं कि धार्मिक अतिवाद के मास्टरमाइंड कौन कौन है। इस मामले में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम गौर से सुनिएगा। इनके नाम हैं मुस्तकीम मौलवी, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अलबख्श, हसन, हामिद और यूसुफ। कट्टरपंथ का कखैरा पढ़ने वाले यही वो 8 उन्मादी हैं जिन्होंने मंदिर पर मजहबी नारा लिखा। यही वो 8 धार्मिक उन्मादी हैं जिन्होंने सनातन आस्था पर चोट की है। डीएनए मित्रों, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आपको याद होगा आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में लिए हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। याद है आपको? तब कहा गया था हम तो मोहब्बत का पैगाम लेकर सड़क पर उतरे हैं। तब यही लोग कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद हमारे दिल की भावना है। बिल्कुल सही है, आई लव मोहम्मद आपके दिल की भावना है, लेकिन क्या ऐसी ही भावना अपने आराध्य के प्रति सनातन धर्मियों की नहीं है? किसी सनातन धर्मी ने तो दूसरों की आस्था के स्थल पर जाकर आई लव महादेव का नारा नहीं लिखा। फिर मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद क्यों लिख दिया? यह मजहबी नारा लिखने वालों का मकसद क्या था? क्या सनातन धर्मियों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है? क्या हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है? यह सामान्य घटना नहीं है, यह दुस्साहस की पराकाष्ठा है। पता है क्यों? याद कीजिए, जब आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ था तो प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। सोचिए, कार्रवाई के बाद भी अतिवादी कानून से डरे नहीं, ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिर भी मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख देना, इससे बड़ा दुस्साहस और क्या हो सकता है? क्या शक्ति प्रदर्शन के लिए मंदिर की दीवार पर मजहबी नारा लिख दिया गया? क्या ये उन्मादी अपना मजहब जबरन दूसरों पर लादने की साजिश रच रहे हैं? ये शरिया और गजवाए हिंद वाली भारत विरोधी साजिश का खुला प्रदर्शन नहीं तो फिर और क्या है? सुनिए स्थानीय लोगों ने इस पर क्या कहा। मौलवी है, मस्जिद में रहता है जी। वो उससे राम राम कर ली, वही के पीछे झगड़ा हो गया, वही झगड़ा चल रहा है, सब वो भी उसी की वजह से लिख के गए हैं।
मुकदमा हो गया था सर इनमें आपस में, हिंदू और मुस्लिम में। अच्छा। उस लड़के ने राम राम के पीछे मुस्लिम लोगों से राम राम की, तो उन्होंने राम राम नहीं ली, उन्होंने थप्पड़ मारा उसके, तो मुकदमा हो गया था दोनों को। मुसलमानों का ही शक हो रहा है उनको, मुसलमानों ने लिखा है। इस असहिष्णुता को समझिए। ग्रामीण इलाकों में राम राम कहना धार्मिक नारा नहीं है, ये मेल मुलाकात पर अभिवादन का एक तरीका है। सोचिए उस मौलवी के मन में कितना जहर भरा है कि राम राम सुनते ही झगड़ा कर लिया, FIR करा दी और अब मंदिर पर मजहबी नारा लिख दिया। ये सनातन की आस्था पर मजहबी श्रेष्ठता दिखाने वाली मध्यकालीन कट्टरपंथ का ताजा संस्करण। भारतीय संस्कार तो ऐसे नहीं है कि वो किसी के मन में इतना जहर भर दे। भारत तो सर्वधर्म सद्भाव की भूमि है, फिर ये कट्टरपंथी संक्रमण कैसे लोगों के दिमाग को जहरीला बना रहा है। आज हमने ये जानने की कोशिश की, इसके लिए हम कट्टरपंथियों के घर तक पहुंचे। इसमें थोड़ा रिस्क था। उन्माद के शिखर पर पहुंच चुके कट्टरपंथी हमारी टीम पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये रिस्क उठाया। हम इन 8 उन्मादियों के घर पर पहुंचे और पूछा आखिर कट्टरपंथ का कौन सा दौरा पड़ा था कि इन्होंने मंदिर की दीवार पर इस्लामिक नारा लिख दिया। आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अपना गुस्सा काबू में रखिए। सबूत तो हमें कोई, सबूत तो हमें कोई। डरने वालों में से ना है, डरने वालों में से ना है, बखूबी सबका जवाब देना जानते हैं हम। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे घर में कोई ऐसा फालतू ना है कि इनसे लड़ेगा जाके, जो मुकदमा दर्ज करके आया है। कोई करके तो दिखाए कुछ भी, फिर हम बताएंगे। मुंह तोड़ जवाब देना सबका आता है हमें, डरने वालों में से ना है हम। क्या लगता है कि मंदिर के बाहर लिखना कितना गलत है? तो हसन हामिद ने लिखा है, मुझे ये बता दो। उनका नाम क्यों ले रहे हैं? उनका नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे ये बताओ, किसी ने देखा है? सुना आपने, सबूत दो, सबका जवाब देना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पश्चाताप का कहीं नाम नहीं है। एक एक शब्द नफरत के जहर से भरा है। इनके दिल में सनातन के खिलाफ कितनी नफरत है, उसे इनके शब्दों से समझा जा सकता है। आपने इनके तेवर देखे, इनके शब्दों को सुना, पश्चाताप का कोई भाव नहीं। संदेश साफ है, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। ये धमकी है। सोचिए अगर ये महिलाएं ऐसी सोच रखती हैं तो जिनका नाम FIR में दर्ज है, उनकी नफरती सोच का स्तर क्या होगा। और सोचिए वो लोग कैसे होंगे जो इन कट्टरपंथियों का बचाव करते हैं। सोची समझी साजिश है जो आइला मोहम्मद के नाम पर इसको भड़काने का काम किया जा रहा है। अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। आपने सुना, इन्हें जांच पर भरोसा नहीं, ये अपराध का साक्ष्य मांग रहे हैं। इनकी इस मासूमियत पर क्या ही कहा जाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इनके पाप का साक्ष्य सामने है। जिन 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई वो फरार हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। हो सकता है अगले 48 घंटे में ये 8 कट्टरपंथी यूपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। डीएनए मित्रों कहते हैं, धन का बढ़ना अच्छा है, मन का बढ़ना अच्छा नहीं है। कट्टरपंथियों का मन बढ़ गया है। यह कानून व्यवस्था के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें रोका जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर इन्हें नहीं रोका गया तो मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले कल आपके माथे पर आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर देंगे। आज अगर इन्हें नहीं रोका गया तो सड़क पर चलती गाड़ियों को रोककर उस पर आई लव मोहम्मद छापने लगेंगे। कल सड़क चलते आदमी को रोककर नाम पूछकर उसके हाथ पर आई लव मोहम्मद लिख देंगे। इसलिए जरूरी है इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, ऐसा एक्शन जो दूसरे कट्टरपंथियों के लिए मिसाल बने। डीएनए मित्रों, अच्छाई सीखी और सिखाई जाती है, लेकिन कट्टरपंथ का कहरा सीखने के लिए किसी विशेष मकतब यानी पाठशाला की जरूरत नहीं है। कट्टरपंथ ऐसा विषाणु है जो निर्बाध रूप से प्रवाहित होता है और अनुकूल परिस्थिति मिलते ही तेजी से अपने शिकार को संक्रमित कर देता है।